राजा हरुहित की कहानी। आइए आज हम आपको उत्तराखंड की लोक कथाएं और गीतों में उत्तराखंड के प्रसिद्ध राजा हरुहित कुमाऊं की संस्कृति और आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। न्याय के लिए गुहार करने वाले लोगों का विश्वास है कि राजा हरुहित सही न्याय करते हैं और राजा जी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राजा हरुहित का मंदिर 2 सदी से अधिक पुराना है। इस मंदिर में राजा समर सिंह और राजा हरुहित को भगवान के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सच्चे मन से कामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह मंदिर पौड़ी जिले के हरड़ा गांव में स्थित है। हरड़ा गांव दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। समर सिंह हित उत्तराखंड कुमाऊं के गुज्जड़कोट तल्ला सर्द अल्मोड़ा के राजा थे, जिनके 7 पुत्र और उनकी 7 पत्नियां थी। भारी संपत्ति होने के कारण उनके 7 पुत्रों में अहंकार आ गया। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लग गए। उन्होंने निर्दोष लोगों को लूटना और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए लोगों ने इनके सारे खेत बंजर पड़ गए और 7 पुत्रों को मारने और स्त्रियों को बांझ होने का श्राप दे दिया। भगवान ने उनकी बात सुनी और सभी 7 पुत्र मर गए और उनके पिता समर सिंह की सदमे में मृत्यु हो गई। हरुहित सम्राट समर सिंह के 8वें संतान थे। राजा समर सिंह और उनके 7 पुत्रों के मृत्यु के समय हरुहित 6 महीने के थे, जो अपनी मां की कोख में थे। राजा समर सिंह की मृत्यु उपरांत राजा को मिलने वाली रकम बंद हो गई और राजकोष भी पूरी तरह खाली हो चुका था। उस समय हरुहित की मां और 7 भाभियां बड़े ही दुखदायी दिन काट रहे थे। एक दिन जब वो सभी बालकों के साथ चोर छिपाई का खेल खेल रहे थे, तब उन्हें खेल खेल में अपने बीते हुए समय के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ आप मुझे सच सच बताना कि मेरे 7 भाइयों की मृत्यु कैसे हुई और क्या मेरे पिता राजा थे। अगर माँ आप मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं राम गंगा में अपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब उसने सारी बात हरुहित को बताई। माँ की बात सुनकर हरुहित के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। हरुहित ने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ चला और उसने वहां जाकर गांव वालों को ललकारा कि यदि मेरे 14 साल से बंजर पड़े खेतों को तुमने आबाद नहीं किया तो तुम सब मेरे हाथों मारे जाओगे और 14 साल की रकम एक साथ वसूल कर जमा कर जाए। हरुहित की पुकार सुन पूरे गांव में खलबली मच गई और एक दिन में ही सब कुछ 14 वर्ष पहले की भांति कामकाज चलने लगा। हरुहित की जिंदगी में हर तरफ खुशहाली आने लगी थी। हरुहित के खेत आबाद हो गए थे। हरुहित यह देखकर बहुत खुश हो गया था। उसने गांव के लोगों का धन्यवाद किया और बोला कि तुमने आज मेरी लाज रख ली। अब कोई सुंदर कन्या देखकर मेरा विवाह करा दो, क्योंकि हरुहित के घर में बूढ़ी माँ और भाभियों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। दुश्मनों ने इसका फायदा उठाने की सोची और यह बात उनकी 7 भाभियों को बता दी कि अगर राजा हरुहित शादी करेगा तो उसकी पत्नी राज करेगी और तुम्हें गुलाम माना जाएगा और उनकी रानी उन सभी को महल से निकाल देगी। उकसावे में सभी 7 भाभियों ने हरुहित को गाली देना शुरू कर दिया और वह घर छोड़कर 2 भाई भैंसियों के घर चले गए। जब वे 2 भाई भैंसों के घर पहुंचे तो उन्होंने हरुहित के बारे में सारी कहानी बताई।
हरोहित रात भर अपनी भाभीियों के घर से चले जाने के कारण परेशान होकर गांव के सभी लोगों से अपनी भाभीियों के बारे में पूछने लगा। तब किसी ने बताया कि उनकी भाभीियां चांदी खेत में दो भाइयों के पास हैं। जब हरोहित वहां अपनी भाभीियों को लेने पहुंचा तो दो भाइयों और हरोहित के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दो भाइयों ने हरोहित को मार दिया। हरोहित अपनी माँ के सपने में आया और उसने अपनी माँ को बताया कि भाभीियों के चक्कर में दो भाइयों के हाथों में चांदी खेत में मारा गया हूँ। तब हरोहित की माँ ने अपने इष्ट देवता को पुकार लगाई कि अगर होगा तू मेरा सच में इष्ट देवता तो मेरे हरु को जिंदा करके घर लाएगा। तब माँ की पुकार सुनकर इष्ट देवता ने हरोहित को पुनः जीवित कर दिया। हरोहित ने अपनी तलवार उठाई और दो भाइयों को मार दिया और अपनी भाभीियों को घर वापस लेकर आ गया। हरोहित की शादी की बात सुनकर उनकी भाभीियों ने भोट की राजकुमारी, जिसका नाम मालू रौतेली था, उसे विवाह करने की चाल रची, क्योंकि वह जानती थी कि भोट में काला जादू होता है। अगर हरोहित वहां गया तो कभी वापस नहीं आएगा। हरोहित ने उनकी बात मान ली और अपने इष्ट देवता के मंदिर में गुहार लगाई, हे इष्ट देवता, अगर मैं भोट की राजकुमारी मालू रौतेली को विवाह के लेकर आ गया तो तुझे 7 जोड़ी बकरे और हिनाओं और बागनाथ में सोने का कलश चढ़ाऊंगा, जो आज भी लोध के बागेश्वर मंदिर में स्थित है। हरोहित ने अपनी तलवार और घोड़े में सवार होकर भोट की तरफ प्रस्थान किया। जब हरोहित भोट पहुंचा तो उसे मालू रौतेली देवी मंदिर में मिली और उन्होंने एक दूसरे को देखा। तब दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। मालू रौतेली ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं मालू रौतेली कालू सौत की बेटी हूँ। फिर मालू रौतेली हरोहित से पूछती है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारा नाम है? हरोहित अपना परिचय देते हुए बताते हैं, मैं हरसिंह हित तल्ला सल्ट अल्मोड़ा का राजा और मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ। जब हरोहित मालू रौतेली के मन में बस गए तब उसने अपने भोट के जादू से हरोहित को मक्खी बनाकर अपने पास रख लिया और घोड़े को भंवरा बनाकर उड़ा दिया और बाद में हरोहित को इंसान बना दिया और दक्षिण दिशा की तरफ जाने को मना कर दिया। एक दिन हरोहित दक्षिण दिशा की तरफ का दरवाजा खोलते हैं, तब मालू रौतेली की 7 बहनों की नज़र हरोहित पर पड़ती है और वो हरोहित से शादी करने का प्रस्ताव उसके आगे रखती हैं, लेकिन हरोहित शादी के लिए इनकार कर देते हैं। तब गंगला ने काला जादू से हरोहित को मारकर बक्से में बंद करके जमीन में दबा दिया। हरोहित रात को मालू रौतेली के सपने में आते हैं। मालू को अपने मृतक शरीर के बारे में बताते हैं कि तेरी 7 बहनों ने मुझे मारकर इस जगह दबा रखा है। फिर मालू ने हरोहित को अपने जादू से जिंदा किया। मालू और हरु के प्रेम की खबर कालू सौत के पास पहुंची। हरोहित और कालू सौत के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसमें कालू सौत की सेना हार गई और हरोहित मालू रौतेली को अपने साथ अपने देश लेकर आ गया। हरोहित ने अपनी माँ से मालू रौतेली को मिलाया। तब हरोहित की माँ मालू रौतेली को देखकर खुश हो गई। यह बात उसकी भाभीियों को पता चली कि हरोहित मालू रौतेली को विवाह करके ले आया है, तो उन्होंने मालू को मारने का षड्यंत्र रचा। एक दिन हरोहित अपनी बकरियों के साथ भाभर गया। हरोहित की भाभीियों ने कहा कि मालू रौतेली तुझे मछली दिखाएंगे और उसको नदी की तरफ बुलाया गया। मालू रौतेली बड़ी खुश हुई और नदी की तरफ दौड़कर 7 भाभीियों ने उसे नदी में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। हरोहित के सपने में आकर मालू ने बताया कि तुम्हारी भाभीियों ने रामगंगा नदी में धक्का देकर मुझे मार दिया है। मालू शाही की मौत से राजा पूरी तरह जीवन के सार से खिन्न हो जाते हैं और 7 भाभीियों को दंड देते हुए हिंदू रिवाज के साथ अग्नि को समर्पण कर देते हैं। आगे माँ से आग्रह करते हैं कि वह अपने सांस को रोककर प्रभु के चरणों में अपने प्राण रख दे।
माँ की मृत्यु के साथ माँ की अंत्येष्टि करने के बाद राजा हरोहित 2 चिता लगाकर मालू संग खुद और अपने हमदर्द घोड़े को भी अग्नि को समर्पित कर देते हैं। राजा जी के मंदिर में एक सुरंग है जो कि मंदिर के अंदर ही जाती है और राजा जी का परिवार वही नहाया करता था, जो कि मंदिर के अंदर से ही निकलकर हंसीडूंग रामगंगा में मिलती है। राजा जी के ज़माने में वहाँ उनके लिए पानी लाया जाता था और राजा जी का परिवार वहीं नहाया करता था। एक दिन राजा और रानी ने वहाँ पर नहाकर अपनी घाघरी सुखाने के लिए एक पत्थर पर रखा तो वहाँ पर घाघरी की छाप आ गई, जो आज भी है। बड़ी मात्रा में लोग उसे देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही।